आपके और आपके सपने के बीच केवल एक चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को तसल्ली दिलाने की कोशिश करते रहते हो कि क्यों आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले फिजूल के बहाने बनाना बंद करो कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे पढ़ने में आलस आता है, मन नहीं लगता पढ़ने बैठते हैं तो। ये सारी बकवास बातें कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो? दुनिया की सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है दोस्तों कि मन ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। मैं नहीं जानती कि आप क्या बनना चाहते हो। बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आईएएस कोई आईपीएस बनना चाहता है। ऐसे तो आप कभी नहीं बन सकते हो, कभी आप अपने सपने को हासिल नहीं कर सकते हो। और अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को कचरे के डब्बे में क्यों ना फेंकना पड़ जाए, भले ही अपनी रातों की नींद को क्यों ना त्यागना पड़ जाए, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी क्यों ना बनानी पड़े, या फिर इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास क्यों ना लेना पड़े, तो ले लो, क्योंकि दूसरों को असफल करने में दुनिया सबसे आगे रहती है। मैं आज आपको एक हकीकत बात बताती हूँ दोस्तों। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी सलाह आप पर काम नहीं करेगी। अगर आप सच में पढ़ने में मन लगाना चाहते हो तो आपको अपने आप से पढ़ने में मन लगाने का तरीका खुद ही निकालना होगा। सिर्फ वही तरीका जो आप खुद निकालोगे वही आप पर काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कैसे है। मैं बताती हूँ। आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है ना, जो चीज आपकी पढ़ाई से ध्यान खींचती है ना, वो चीज आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगता है तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही होता है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर कर दे वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी तुम्हारे पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी अच्छी किताबों की वीडियो देखो, या फिर किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ो, जो तुम्हें हो सकता है अच्छी प्रेरणा देगी और तुम्हें मेहनत करने की एक अच्छी क्षमता बढ़ेगी। इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपने लाइफ का एक गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में बात को क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जो वो करना चाहे या ना करना चाहे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी ना, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, या फिर भविष्य में लोगों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े, या तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल करो। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा,
और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की सही वजह भी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। जब आपके जीवन में कोई फ्यूचर गोल है ही नहीं तो आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप सच में कामयाबी को हासिल करना चाहते हो तो आपको पढ़ना ही होगा, अभी से पढ़ना होगा। क्योंकि पढ़ाई होती नहीं है, करनी पड़ती है। क्योंकि कामयाबी मिलती नहीं है, हासिल करनी पड़ती है।